सारे प्रोजेक्ट ला रहे हैं गवर्नमेंट, मतलब बच्चों के लिए, जो बच्चे कंटिन्यू जैसे कि नाम कटना हो। गार्जियन भी सिंसियर हो गए हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ना मतलब के पाठक के द्वारा जो अथी चलाया जा रहा है, इसमें मतलब सही से टीचर लोग सही समय से ड्यूटी जा रहे हैं। उनका प्रयास है, अगर सफल हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं कि उनका प्रयास भी सफल होगा। बहुत सारे बच्चे आते हैं स्कूल तो खेलते हैं 9 से 5 के बीच में। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कहीं ना कहीं के पाठक जी के द्वारा बहुत सारे नियम को चेंज किया जा रहा है बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस बदलाव से क्या मतलब सही में बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बदल रही है या नहीं, तो मैं आज लोगों के बीच में आया हूँ लोगों से जानने के लिए कि उनका क्या कहना है। जी क्या लगता है जो के पाठक जी के द्वारा जो मतलब अभी बदलाव बहुत सारे किए जा रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में, क्या लगता है कि मतलब सही में कुछ बदलाव हो रहा है कि बस यूं ही? नहीं, जितने भी प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं के पाठक के द्वारा, एक्चुअली में वो ग्राउंड पे दिख रहा है। यदि आप गांव समाज में जाओगे अभी, तो बहुत ही आदमी एक्टिव हो गए हैं। और जो भी पहले जो भी टीचिंग पहले होता था तो उसका इंस्पेक्शन नहीं होता था, जिसके कारण से टीचर का कोई टाइम टेबल कुछ नहीं होता था। आज के डेट में इतना ज़्यादा इंस्पेक्शन हो रहा है जिससे कि सभी टीचर जो है टाइम पे ही हो रहे हैं। जितने बहुत सारे प्रैक्टिकल करवा रहे हैं आज के डेट में, मतलब कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ला रहे हैं गवर्नमेंट, मतलब बच्चों के लिए, जो बच्चे कंटिन्यू जैसे कि नाम कटना हो गया, जो बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे हैं उसका नाम काटना, और जो जिसका नाम काटा जा रहा है उसके लिए भी एक अलग से व्यवस्था करेगा NIS की तरफ। यहाँ एक तरह से इधर यहाँ क्या है कि कहीं ना कहीं अटेंडेंस को लेके बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था बच्चों में कि अगर 75% से अगर कम अटेंडेंस रहेगा तो उन्हें परीक्षा भी नहीं देने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो क्या लगता है, लेकिन बच्चों से मैंने बातें की थी, उस पर भी मैंने किया है, तो उनका कहना है कि टीचर्स नहीं है तो सर हम लोग आके भी क्या करेंगे। तो क्या लगता है इस चीज़ में भी सुधार होगी या नहीं? नहीं, तो टीचर्स नहीं है तो उसके लिए तो रिक्रूटमेंट चल ही रहा है अभी। तो एक फर्स्ट जो है कि हो चुका है रिक्रूटमेंट, और सेकंड जो चल रहा है अभी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। तो ऑब्वियसली टीचर का जो है कि रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो ही जाएगा और हो भी रहा है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। और रही बात पढ़ाई की, तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेसिंग हो रहा है। आज के डेट में आप देखेंगे, स्कूल आप जाओगे तो आप जो जितने घंटी होती है स्कूल में, उस घंटी का भी ट्रेसिंग हो रहा है। फर्स्ट घंटी में क्या पढ़ाई हुई, क्या सब्जेक्ट हुआ पढ़ाई। तो कहीं ना कहीं जो उनकी तरफ से ऐसा कदम उठाया जा रहा है के पाठक जी के द्वारा से, तो क्या लग रहा है कि शिक्षा में सही में बदलाव हो रहा है कि नहीं बिहार में? हाँ, रैली में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है एजुकेशन सिस्टम में। गार्जियन भी सिंसियर हो गए हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। और मैं तो अभी देख रहा था कि डोर टू डोर वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो सब भी बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप चलो पढ़ो आओ, है ना। और एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है सोसाइटी में कि सारे बच्चे गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं और अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता था कि बिहार में शिक्षा को लेके बहुत सारी कमियां हैं, तो इसके बारे में और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बातें करूँगा। सर क्या लगता है के पाठक जी के द्वारा जो अभी बहुत सारे शिक्षा में बदलाव किए जा रहे हैं, जैसे अटेंडेंस हो गई या फिर नियुक्ति हो गई, ये सब चीज़ों को लेके, तो क्या लगता है कि सच में मतलब बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदल रही है या नहीं? जी सर, बदल रहे हैं। कैसे? के पाठक सर के द्वारा जो अथी चलाया जा रहा है, तो उसमें पूरा टीचर सहमे हुए हैं, पूरा बढ़िया से ड्यूटी कर रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं स्कूल। मतलब कहीं ना कहीं उनका ये जो कदम उठाया है कहीं ना कहीं असरदार है। जी सर, जी सर, मतलब असरदार है। मतलब और क्या लगता है कि अभी भी और मतलब तब्दीली लाने की ज़रूरत है कि अभी सही से काम होना शुरू हो चुका है? ना मतलब के पाठक के द्वारा जो अथी चलाया जा रहा है, इसमें मतलब सही से टीचर लोग सही समय से ड्यूटी जा रहे हैं। मतलब सबका टाइम टेबल से लेकर बच्चे के अटेंडेंस से लेकर सब चीज़ अब सही होते जा रहा है। हाँ सही, बहुत सारे सुधार हुआ है टीचर लोग को। तो यहाँ पर मुझे कुछ आदमी और मिले, मैं इनसे भी बातें करूँगा। सर क्या लगता है के पाठक जी के द्वारा जो अभी बहुत सारी तब्दीली लाई जा रही है शिक्षा व्यवस्था में, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं बिहार में कुछ बदलाव आ रहा है या नहीं? आने वाला समय बताएगा कि वो क्या बदलाव ला सकता है। ऐसे तो आज तक शिक्षा व्यवस्था सुधरा है नहीं और अभी भी सुधरा हुआ नहीं है। अब आए हैं तो अगर कुछ बढ़िया करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन वो तो बहुत सारा मतलब दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है तो कुछ ना कुछ मतलब ऐसा नियम ला रहे हैं जिसके कारण मतलब शिक्षा व्यवस्था में मतलब बदलाव आया है। अब देखिए, अब तो मान लिए कि उनका प्रयास है, अगर सफल हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं कि उनका प्रयास भी सफल होगा। नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जो 50 साल से इसी
तरह से उलटफेर हो रहा है वो साल में और 5 महीने में कभी नहीं हो सकता है। उनका तो अभी कार्यकाल अभी काफ़ी लंबा है, तो क्या लगता है कि होगा कि नहीं होगा? अब आने वाला समय बताएगा। अब हम आप कैसे कह सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा? पहले से अभी कुछ मतलब सुधार हुई है कि नहीं हुई, मैं ये जानना चाहूँगा। नहीं बता सकता हूँ मैं। अभी आप नहीं बता सकते हैं, तो अभी आप बोल रहे हैं कि कभी नहीं होगा। तो बोल ही रहे आपको कि जब पहले से नहीं हुआ तो अब क्या होगा? एक आदमी सुधार देगा पूरे बिहार को क्या आपको लगता है? क्यों नहीं? संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब पूरा सिस्टम ही खराब है। वो तो है ही है, अभी टाइम लगेगा इसको सुधरने में। टाइम लगेगा जी। आप लोगों को क्या लगता है जो के पाठक जी के द्वारा जो बहुत सारे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाई जा रही है, क्या लग रहा है सही में कुछ काम हो भी रही है या नहीं? काम तो काफ़ी हद तक हुआ है, टीचर समय से आने लगे हैं जी। बस सिर्फ टीचर समय से आएंगे तो काम अच्छा हुआ है? वो तो भाई उसका जो क्वालिटी है पढ़ाने का उसके हिसाब से ही तो पढ़ाएगा, समय से आने से क्या होगा। क्या लगता है जो जैसे कि बच्चे को 75% वाला जो अटेंडेंस वाला जो बात था, जिस पे बहुत सारी बातें भी हुई, तो क्या लगता है कि वो वैसा करना उनका सही था या गलत? वो सही था। बच्चे स्कूल जाएंगे तो कुछ सीखेंगे ही, टीचर समय पे आएंगे तो कुछ ना कुछ तो पढ़ाएंगे ही। लेकिन जैसे कि अभी एक यहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने मुझे बताया कि जो स्कूल का टाइमिंग है वो सीधे 9 बजे से लेके 5 बजे तक का, तो इतने देर मतलब स्कूल चलता है, लेकिन वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं वो सिर्फ खेल कूद करते हैं और वापस आते हैं। कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी कमियाँ हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बात में सच्चाई है। क्या सच्चाई है? बहुत सारे बच्चे जाते हैं स्कूल तो खेलते हैं 9 से 5 के बीच में, तो जी बच्चा थोड़ी पढ़ पाएगा, बोर हो जाएगा। नहीं, तो जो स्कूल का टाइमिंग आपका रखा गया है उस हिसाब से टीचर्स भी तो अवेलेबल होने चाहिए ना सर। हम लोग के गांव में उधर साइड तो होता है कि बच्चे किताब कॉपी कम और बर्तन ज़्यादा लेके जाते हैं। क्यों बर्तन क्यों? मिल खाने के लिए बच्चे जाते हैं। बैकवर्ड लोग जो हैं, बैकवर्ड क्लास के जो हैं, वो लगभग इसी में ज़्यादा बच्चे देखते हैं कि हम लोग मतलब पढ़ाई नहीं करेंगे, बस खाना खाएंगे। बस 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 वही, मतलब स्कूल को वो लोग होटल समझ के रखे हैं। बस बस वही है बस। हम लोग तो देखते हैं कि टीचर बैठे हुए हैं वहाँ पे परिसर के अंदर और बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ाई तो नहीं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है अभी, कुछ भी नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी और अभी सुधार लाने की ज़रूरत है। अभी मुझे लगता है जैसे कि अभी उन्होंने जो भी फैसला लिया 9 से 5 हो या फिर 75% का अटेंडेंस हो, कोई भी चीज़ धीरे धीरे बदलता है, टाइम लगेगा। उनका फैसला मुश्किल से 2-4 महीना जो भी है टाइम लगेगा बिहार में अगर बदलाव करना है तो। और ठीक है, अच्छी बात है कि 75% अटेंडेंस हो रहे हैं तो बच्चे स्कूल जाएंगे ही जाएंगे, ना का तो सवाल नहीं पैदा होता है। लेकिन यहाँ बच्चों के स्कूल जाने से मतलब नहीं है ना, मतलब ये है कि मैंने बच्चों से भी बातें किया है तो उनका कहना है कि सर हमें तो 75% हमसे अटेंडेंस मांगा जाता है, लेकिन स्कूल भी जाकर हम क्या करें अगर शिक्षक नहीं रहेंगे तो। ये शिक्षक तो आएंगे, पैसा ले रहे हैं तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। सरकार दबाव बनाए, ऊपर वाले जो लोग हैं दबाव बनाएंगे, ऑब्वियस से बात है आएंगे। नहीं आते हैं तो सैलरी उनकी रोक दे, ऑब्वियस से बात है, ना आके सवाल ही नहीं पैदा होता है। कहीं ना कहीं कमियाँ कहाँ हैं? कमी है, ऐसा नहीं है कि कमी आज से है। कमी आज ये 75% लाए तब दिख रहा है, ऐसा नहीं है, पहले से भी है। बट वही है कि जब तक आप कड़ाई नहीं कीजिएगा जब तक वो आएंगे नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि बच्चों में गलती है, बच्चे टीचर से ही हैं, टीचर की गलतियाँ ऊपर वाले लोगों को थोप रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक ऊपर वाले नहीं सुधरेंगे नीचे वाले नहीं सुधरेंगे, फिर उसके नीचे वाले नहीं सुधरेंगे। कहीं पूरा का पूरा सिस्टम ही ये लूप होल है। ऐसा नहीं है कि एक जगह लूप होल रहेगा तो हर जगह दिखेगा ही दिखेगा, वो है और सुधार तो होना ही चाहिए। जैसा कि अभी इन्होंने बताया मुझे कि इनके जो गांव में जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहाँ बच्चे पढ़ने कम और बर्तन लेकर ज़्यादा जाते हैं खाने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल जो है वो होटल बन चुका है। नहीं, होटल की बात नहीं है। जो बच्चों को अगर मान लीजिए इसी बहाने बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं ना, उनको ये तो मालूम हो रहा है कि बच्चे स्कूल जाने के बाद कुछ ना कुछ 1% ही सीख रहे हैं। और ऑब्वियस बात है, गांव में अभी भी शिक्षा का दर बहुत नीचे है बिहार में। तो बच्चे जाएंगे धीरे धीरे, उनमें वो चीज़ें अभी जैसे टीचर भी जो सिलेक्ट हो रहे हैं बीपीएससी के थ्रू हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा कदम मैं मानता हूँ कि टीचर अभी जो क्वालिटी वाले होने चाहिए वो जा रहे हैं। पहले क्या था कि फालतू के लोग भी पैसा दे के जा रहे हैं, मतलब कि घूस के नाम पे भी टीचर बीएड बने नहीं कि टीचर बन गए अभी घूस के तौर पर। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि बीपीएससी के द्वारा अभी जो रिजल्ट जारी की गई है उसके लिए भी लोग आक्रोशित हैं और उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है उसमें भी कुछ गड़बड़ी है। होगा, इसमें तो नो डाउट। बिहार ऐसी बदनाम थोड़ी है, होगा तभी है, मतलब कि जहाँ कुछ है तभी धुआं उठ रहा है, इसमें तो नो डाउट कुछ ना कुछ होगा। बट ठीक है, जो लोग भी क्वालिफाई हुए हैं एटलीस्ट वो तो मतलब डिजर्व करते थे तभी आए। तो अभी भी कहीं ना कहीं मतलब और भी सुधार होने की गुंजाइश है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ये भी रुकना चाहिए। और बच्चे ठीक है, बेसिक जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा बच्चों लोग का, पहला क्लास से लेकर 10वां क्लास तक, तब तक तो नहीं कुछ होना। हमारे बगल का ही है स्टेट, जैसे दिल्ली ही है, दिल्ली में केजरीवाल ने करके दिखाया, तो ऐसा लाए सुधार। ऑब्वियसली बात है, यहाँ के बच्चे बाहर जाके तहलका मचा रहे हैं और यहीं के सरकार बच्चों को पैसा 4-4 लाख रुपया लोन देकर बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो किसका पैसा? तो बिहार सरकार का है ना। बच्चे वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, पैसा वहाँ दे रहे हैं ना। यहाँ कॉलेज की सुविधा, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़िया नहीं है, NIT IIT छोड़ दे तो एक भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। तो लाना चाहिए, जब तक लाएंगे नहीं, जब तक बेसिक नहीं ठीक होगा, जब तक कुछ होना ही जाना नहीं है। आदमी का बेसिक क्लियर होगा तभी आदमी आगे का भी सोचेगा। तो अभी भी बहुत सारी सुधार करने की ज़रूरत है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नो डाउट। जी, तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं के पाठक जी के द्वारा जो नए नए नियम जो लाए जा रहे हैं वो थोड़े बहुत कार्यगर मतलब काम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सारी बातें बनी हुई है, जो कि बहुत सारी कमियां अभी भी हैं। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी रॉल के साथ, पटना।